हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार सिन्हा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैंने इस वीडियो में ऑक्सबो लेक के बारे में बातें किया है, जो ज्योग्राफी के ड्रेनेज चैप्टर का एक टॉपिक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये सब चीज़ों की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो देखते हैं ये वीडियो क्या कहता है। An oxbow lake is a crescent-shaped features that are formed when meanders become so pronounced that they cut off from the main river. Crescent-shaped features means अर्धचंद्राकार means आधा चांद वाला आकृति। पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑक्सबो लेक एक क्रिसेंट शेप्ड फीचर है। जब नदियों का घुमाव बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है, तब वे मेन रिवर से कटकर अलग हो जाती हैं और ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाता है। जैसा कि हम इस फिगर में देखते हैं कि ये मियांडर जो अभी अलग थलग पड़ा है, कभी इस नदी का एक घुमावदार भाग था, लेकिन समय के साथ मियांडर इतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया कि वो मेन रिवर से अलग हो गया और ऑक्सबो लेक का रूप ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन ऑक्सबो लेक इज ए यू शेप्ड बॉडी ऑफ वाटर। ऑक्सबो लेक पानी का एक यू शेप्ड बॉडी है, जैसा कि हम फिगर में देख ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। द ऑक्सबो लेक इज क्रिएटेड ओवर टाइम। ऑक्सबो लेक रातों रात नहीं बनते, बल्कि लंबे समय में बनने वाले फीचर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज वी नो दैट रिवर इन इट्स मिडिल एंड लोअर कोर्स फ्लोज इन मियांडर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नदियां अपने मिडिल और लोअर कोर्स में मियांडर बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने हाउ मियांडर्स आर फॉर्म्ड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आप मेरे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये नदी का मिडिल कोर्स है जिसमें मियांडरिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस कंसिडर वन लूप ऑफ मियांडरिंग रिवर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। हम लोग मियांडरिंग रिवर के एक लूप को देखते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देखते हैं, ये मियांडरिंग रिवर है और हम इस भाग को देखते हैं। मियांडरिंग रिवर के लूप के इस तरफ के पोर्शन को आउटसाइड ऑफ द लूप कहते हैं और इसको कनकेव बैंक ऑफ द रिवर भी कहते हैं, और इस पोर्शन को इनसाइड ऑफ द लूप और कॉन्वेक्स बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं। ये आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द लूप याद रखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने एक फिगर बनाया है जो शायद आपको रिकॉल करने में मदद करे। सेव मी फ्रॉम माई वाइफ। जब किसी आदमी को उसके बीवी का बेलन पड़ता है, तो वो मियांडरिंग रिवर के एक लूप जैसा हो जाता है। तो ये वाला भाग जिस पर बेलन पड़ता है, उसको कनकेव बैंक ऑफ द रिवर या आउटसाइड ऑफ द लूप कहते हैं, और यहीं पर दोस्तों इरोजन होता है। तो आप इस फिगर को याद रख सकते हैं कि जिधर बेलन पड़ता है उधर इरोजन होता है और उसको कनकेव बैंक कहते हैं। कनकेव के लास्ट में ई होता है, तो कनकेव की तरफ इरोजन होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये भाग जिसको इस बेचारे ने कर्व हो के छुपा लिया है, इसको कन्वेक्स बैंक ऑफ द रिवर या इनसाइड ऑफ द लूप कहते हैं, और यहाँ डिपोजिशन होता है। आप बस थोड़ा ध्यान में बैठा लीजिए, हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द इनसाइड ऑफ द लूप द रिवर ट्रेवल्स मोर स्लोली लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जब नदियों का बहाव कम होगा तो वो अपने साथ सैंड और सिल्ट नहीं कैरी कर पाएंगी और डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। तो मियांडर के इनसाइड लूप में पानी का स्पीड स्लो होता है, जिसके कारण वहाँ डिपोजिशन होने लगता है और वो नदी के इस भाग को इस डायरेक्शन में धकेलना शुरू कर देता है। नोट, कन्वेक्स बैंक ऑफ ए रिवर मीन्स इनसाइड ऑफ द लूप एंड कनकेव बैंक ऑफ ए रिवर मीन्स आउटसाइड ऑफ द लूप, जो हमने देख ही लिया है। सेव मी फ्रॉम माई वाइफ का जो फोटो था, मैंने उसके सहारे समझा ही दिया है। तो हमें इनसाइड ऑफ द लूप में तीन बातों का ध्यान रखना है कि इनसाइड ऑफ द लूप को कन्वेक्स बैंक भी कहते हैं, यहाँ पानी का स्पीड स्लो होता है और पानी का स्पीड स्लो होने के कारण यहाँ डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मीनवाइल वाटर ऑन द आउटसाइड एजेस टेंड्स टू फ्लो फास्टर विच इरोड्स द बैंक्स मेकिंग द meander इवन वाइडर। आउटसाइड ऑफ द लूप, जो हमने सेव मी फ्रॉम माई वाइफ फिगर से समझ लिया था, जहाँ बेलन पड़ता है मीन्स जो उभरा हुआ भाग है, वहाँ पानी का रफ्तार तेज होता है और वहाँ इरोसन होता है और वो मियांडर को वाइडर बनाता है। तो यहाँ हमने तीन बात याद रखनी है। आउटसाइड लूप ऑफ रिवर मीन्स कनकेव बैंक, एंड यहाँ पानी का बहाव तेज होता है और पानी का बहाव तेज होने के कारण यहाँ इरोसन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विथ कॉन्स्टेंट इरोसन ऑफ द कनकेव बैंक एंड डिपोजिशन ऑफ द कन्वेक्स बैंक, ए मियांडर बिकम्स वेरी शार्प एंड प्रोनाउंस्ड। देखिए, कनकेव बैंक पे कॉन्स्टेंट इरोसन और कॉन्वेक्स बैंक पे डिपोजिशन होने के कारण मियांडर काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। और जैसा कि हम इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे लूप काफ़ी बड़ा हो गया है और इसका नेक काफ़ी पतला हो गया है, और यहाँ इसको कन्वेक्स बैंक कहते हैं, यहाँ डिपोजिशन हुआ है, और इसको कनकेव बैंक कहते हैं जहाँ इरोसन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओवर टाइम द लूप ऑफ द मियांडर वाइडन्स अंटिल्स द नेक वैनिसेस टुगेदर। समय के साथ कांस्टेंट डिपोजिशन एंड इरोजन के कारण मियांडर बड़ा होते जाता है और एक समय पे उसका नेक लुप्त हो जाता है। हम फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये मियांडर काफ़ी बड़ा हो गया है और इसके एजेस आपस में मिल गए हैं और नदी का कोर्स फिर से स्ट्रेट हो गया है। नेक्स्ट,
Then the meander is removed from the river's current and horseshoe-shaped oxbow lake is formed. meander के नेक को लुप्त होने के बाद मीन्स वैनिश होने के बाद कांस्टेंट डिपोजिशन के कारण meander रिवर के करंट से पूरी तरह अलग हो जाता है और एक हॉर्स शू शेप्ड ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है हम इसको अच्छे से वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एक meandering रिवर है। The water in a river channel flows faster round the outside bend of a river, जो कि हमने पहले देख ही लिया कि आउटसाइड बेंड यानी कॉन्केव बेंड के तरफ पानी का फ्लो इनसाइड बेंड यानी कन्वेक्स बेंड की पानी के फ्लो से ज़्यादा होता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑन द आउटसाइड बेंड इरोड्स द रिवर बैंक। अब पानी का फ्लो तेज है तो उसका इरोडिंग पावर भी तेज होगा, तो जाहिर सी बात है रिवर के आउटसाइड बेंड पे इरोशन होने लगता है। स्लो मूविंग वाटर डिपोजिट सैंड एंड मड ऑन द इनसाइड बेंड। जो हमने पहले भी देखा कि इनसाइड बेंड पे पानी का फ्लो कम होता है, जिसके कारण वहाँ डिपोजिशन होने लगता है, क्योंकि स्लो मूविंग वाटर का कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि आउटसाइड बेंड पे कंटिन्यूअस इरोशन और इनसाइड बेंड पे कंटिन्यूअस डिपोजिशन के कारण meander धीरे धीरे प्रोनाउंस्ड होते जा रहा है। वेयर द रिवर बैंक इज बीइंग इरोडेड, ए स्टीप रिवर क्लिफ इज क्रिएटेड। आउटसाइड बेंड पे इरोशन होता है, जिसके कारण उस तरफ नदी का खड़ा टीला स्टीप रिवर क्लिफ बन जाता है। तो meandering रिवर के स्टीप रिवर क्लिफ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा आउटसाइड बेंड है। द डिपोजिटेड सैंड एंड मड क्रिएट्स ए रिवर बीच और स्लिप ऑफ स्लोप। स्लिप ऑफ स्लोप इनसाइड बेंड को ही कहते हैं। तो इनसाइड बेंड की तरफ डिपोजिशन होने के कारण उस तरफ रिवर बीच यानी नदी का तट बन जाता है। लगातार इरोशन और डिपोजिशन के कारण meander अपना आकार चेंज करता है और साइज में बड़ा हो जाता है। द रिवर कंटिन्यूज टू इरोड एंड डिपोजिट मटेरियल। इवेंचुअली द कर्व्स ऑफ द रिवर चैनल बिकम्स वेरी क्लोज। नदी के आउटसाइड और इनसाइड बेंड पर लगातार इरोशन और डिपोजिशन होने के कारण नदी के घुमाव काफी नजदीक हो जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, धीरे धीरे नदी के घुमाव काफी नजदीक आ गए हैं। द रिवर ब्रेक्स थ्रू दिस थिन बैरियर। द वाटर नो लॉन्गर फ्लोज राउंड द meander बट स्ट्रेट अलोंग द न्यू चैनल। और एक दिन जो ये थिन बैरियर है ये टूट जाता है और नदी अपना सीधा रास्ता बना लेती है और नदी का पानी अब meander के लूप के तरफ से नहीं जाती बल्कि सीधा निकल जाती है। द ओल्ड कोर्स ऑफ द रिवर चैनल बिकम्स एन ऑक्सबो लेक। नदी का जो पुराना रास्ता था वो मेन नदी से अलग हो जाता है और एक ऑक्सबो लेक का रूप ले लेती है और बाद में वाटर का सोर्स ना होने पर सूख जाती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के मदद से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लिया कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दे आर यूजुअली टेम्पररी फीचर्स। जो ऑक्सबो लेक है वो टेम्पररी फीचर है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में ही सब खत्म हो जाता है। टेम्पररी का यहाँ ये मतलब है कि ऑक्सबो लेक समय के साथ सूख जाता है, क्योंकि अब तो ये मेन रिवर से अलग हो गया है और इसके पानी का सोर्स अब केवल रेनफॉल ही है। तो समय के साथ ये सूख जाती हैं और जोग्राफिकल प्रोसेस के कारण इनकी गहराई भी कम हो जाती है। ओवर टाइम दे मे बी फिल्ड अप विथ सेडिमेंट्स एंड वेजिटेशन एंड बिकम ड्राइड अप। समय के साथ ये सेडिमेंट्स और वेजिटेशन से भर जाती हैं और सूख जाती हैं। यहाँ हम फिगर में देखते हैं कि यहाँ एक ऑक्सबो लेक जैसी आकृति है जो सूखी हुई है और इनमें वेजिटेशन आ गई है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सबो लेक एक टेम्पोररी फीचर है और वो समय के साथ फिर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर ताल और कबर ताल लेक लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। कन्वर ताल जो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है वो ऑक्सबो लेक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 times द साइज ऑफ द भरतपुर सेंचुरी। ये भरतपुर सेंचुरी के साइज का 3 गुना है। भरतपुर सेंचुरी दोस्तों जो अब केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एन ऑक्सबो लेक। दोस्तों, हमने ऑक्सबो लेक के शेप के बारे में बात किया है इस वीडियो में, तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। ए क्रिसेंट, ए बो ऑन एन ऑक्सन योक, ए हॉर्स शू, ऑल आंसर्स कैन डिस्क्राइब इट्स शेप। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये सभी शेप ऑक्सबो लेक रिसेंबल करते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। व्हाट फीचर्स ऑफ ए रिवर टर्न्स इनटू एन ऑक्सबो लेक। ए meander, एन एरिया ऑफ इरोजन, एन एरिया ऑफ डिपोजिशन, ए ट्रिब्यूटरी। तो हमने देखा कि रिवर का meander कांस्टेंट इरोजन और डिपोजिशन के कारण ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि वो रिवर का meander ही है जो कांस्टेंट इरोजन और डिपोजिशन के कारण ऑक्सबो लेक में बन जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे मौका दें, आप कमेंट के द्वारा अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों।